अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी में मैं आपको कॉफ़ी फेस मास्क बनाने का तरीका बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये मास्क जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो भी मैल कुचाल है वो भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी करेगा। क्योंकि ये जो कॉफ़ी है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताना है वैसे आपने फॉलो करना है। फ्रेंड्स, 2 मेथड हैं इस मास्क के, 2 मास्क हम बनाएंगे और दोनों को आपने लगाना है लाजमी। पहले एक मेथड बताऊंगी, फिर दूसरा आपने दोनों फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपने 2 चीज़ों का यूज़ करना है और दूसरे में भी 2 चीज़ें ही हमें चाहिए। तो इस मेथड को आप पहले फॉलो कीजिएगा। आपने कॉफ़ी पाउडर जो है वो ये पैकेट मैंने लिया हुआ है, आप इसी तरीके का पैकेट भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास डार्क ब्राउन वाली दूसरी कॉफ़ी मिलती अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही वाली ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो आजकल जो है इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, मतलब यहाँ से आसपास की दुकानों से आपको इतनी अवेलेबल नहीं होती। तो ये वाला पैक मिल जाता है इजीली, तो आप यही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें दूसरी कॉफ़ी में मिलते हैं। तो बस ये फाइन पाउडर बना होता है, वो ज़रा दानेदार सी होती है, ये फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें 1 टीस्पून हम कॉफ़ी का ऐड कर रहे हैं और 1 टीस्पून ही हम इसमें शहद यानी कि हनी का ऐड करेंगे। तो इसको आपने ये 2 चीज़ें ही बस ऐड करनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि ये शहद जो है ज़रा थोड़ा सा थिक हुआ है। इसको मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ठीक इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो आपने इसको स्किन के ऊपर इसका मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। अच्छे तरीके से आपने मसाज करने के बाद इसको 20 मिनट्स के लिए अपने चेहरे पे वैसे ही लगा हुआ छोड़ देना है और उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने मसाज लाजमी करना है और उसके मसाज के साथ देखिएगा आपके फेस पे बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन और बहुत ही आपको डस्ट वगैरह ख़त्म हुई नज़र आएगी। तो इसके आप ब्रश के साथ भी इसको लगा सकते हैं और हाथ के साथ भी पहले लगा के थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने दें, फिर मसाज करें और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये देखें, इस तरीके से आपने लगा के फिर मसाज कर लेना है, या फिर आप बाद में भी मसाज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने मसाज लाजमी करना है। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा ये जो हमारे फेस के लिए मास्क है, कॉफ़ी मास्क। वैसे भी कॉफ़ी कई लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी लगती है कई लोगों को, लेकिन इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं हम फेस पे यूज़ करें तो आपने इसी तरीके से इसको यूज़ करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखें, इसको मैं इस तरीके से लगा छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैं वॉश करके दूसरी यूज़ करेंगे। ये देखें, अब मैंने मसाज किया है इसका 5 मिनट तक तकरीबन, ये इस तरीके से हो गई है। पहले आपने देखा था जब मैंने लगाया था तब कैसे की थी। तो अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने वॉश कर लिया, ये देख सकते हैं आप। तो इसके बाद अब मैं दूसरा मास्क बनाने लगी हूँ, वो भी आप गौर से देखिएगा किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ही सॉफ्ट अपनी स्किन लग रही है ये करने के बाद। अब दूसरा मास्क मैं लगाऊंगी तो इससे भी और अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए भी फ्रेंड्स, आपने लेमन जूस लेना है और 1 टेबलस्पून इसमें पहले कॉफ़ी का ऐड करना है और बाद में लेमन आपने उतना डालना है कि जितने से ये अच्छे से हमारी थिक सी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। हमें इतनी रनी नहीं बनानी, थिक भी नहीं इतनी बनानी, लेकिन बस नॉर्मल सी हो। तो इसलिए ये देखें, इसमें मैं पहले हाफ़ लेमन का यूज़ करूँगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं और डालूँगी, नहीं तो मैं इतना ही रहने दूँगी। तो ये देखें, हम इसके साथ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, मेजरमेंट इसकी ले लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कितना। 1 टीस्पून ही मेरे ख्याल में बहुत होगा। तो ये देखें, ये हमने 1 टीस्पून डाल लिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, कोई लम्स वगैरह नहीं इसमें होने चाहिए। और फिर हम इसको भी अप्लाई करेंगे अपने हैंड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसको हमने मिक्स करके अच्छे तरीके से फिर हमने अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर और नेक के ऊपर भी, अगर आप करना चाहते हैं नेक पे भी। और फिर हमने 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो क्योंकि लेमन में जो है रिच मिकदार में विटामिन सी शामिल होता है, तो वो हमारे जो भी स्किन के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह होगी और जो भी ब्लैकनेस वगैरह होगी वो सब ख़त्म कर देगा और हमारी स्किन को क्लियर करेगा और साथ में डर्ट वगैरह ख़त्म हो जाएगी, स्किन हमारी ग्लो करेगी। तो इस तरीके से मैं हाथ के साथ इसको लगाऊंगी, थोड़ी देर मसाज करूंगी। और फ्रेंड्स, इस मास्क को आपने 30 मिनट के लिए छोड़ना है अपने फेस के ऊपर।
जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपने 20 मिनट के लिए छोड़ना है लगा हुआ, और सेकंड मेथड में आपने 30 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लगा छोड़ देना है। थोड़ी देर आपने मसाज करना है और 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स ये वाला मास्क भी जब आप यूज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद ही मुझे कमेंट में बताएंगे। बहुत ही कमाल का ये मास्क है हमारी स्किन के लिए। तो ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से सारे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, और ये बहुत ही स्मूथ सा और बहुत ही खूबसूरत सा आप देख रहे हैं, यम्मी सा लग रहा है मास्क। तो आपने इसी तरीके से इसको अप्लाई करना है और 30 मिनट के लिए छोड़ देना, और बाद में अपने हैंड्स को फेस को वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो जैसे जैसे मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ वैसे वैसे यूज़ किया करें। और लेकिन मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ये जो मैं रेमेडीज़ बनाती हूँ इसमें अगर आपके फेस के ऊपर पहले से ही आपने अगर यूज़ किया है हनी या फिर लेमन जूस, आपके फेस के ऊपर अगर नहीं रास आता, आपको इचिंग वगैरह होती है, तो आप बिल्कुल भी ऐसी रेमेडी बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें जो आपके फेस के ऊपर पहले से ही आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह उससे हुई हो। तो ये वही लोग यूज़ करें। पहले आप थोड़ी सी लगा के देख लें अपने फेस के ऊपर, ऐसी कोई भी रेमेडी जो हो, अगर आपको सूट करती है फिर आप लगाएं, अगर नहीं सूट करती तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उनके फेस के ऊपर हनी भी नहीं सूट करता, और लेमन जूस जो है वो भी नहीं सूट करता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हैंड्स को वॉश कर लिया है 30 मिनट के बाद। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा रिज़ल्ट इसका मुझे मिला है। तो आप भी इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लाती रहूँगी आपके फेस के लिए, आपके हेयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।